पायल की ननद ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, दादेर सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया। कब तक तू इस तरह भागम भाग करती फिरेगी? 1000 बार समझाया है, कॉलेज में ऐसे कपड़े मत पहनकर जाया कर। पायल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि घर के किसी भी सदस्य ने दादेर सास से कुछ कहने की जरूरत नहीं की। पायल की शादी को 3 महीना ही हुआ था, इसीलिए उसकी पहली बार इस बात से सामना हुआ था। एक दिन तो हद ही हो गई जब पायल ने दादेर सास को नंद और सास को बासी रोटियां देते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन नई नवेली होने के कारण जवाब देना उचित न समझा। फिर एक दिन की बात है, पायल रसोई में खाना बना रही थी। उसने सुना दादेर सास सासू माँ को ऐसे डांट फटकार लगा रही थी जैसे सासू माँ कोई दूध पीती बच्ची हो। दादेर सास के इस व्यवहार से पायल बेहद ही रुष्ट हो गई। पायल ने सोचा, मेरी सासू माँ ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, इस दिन से सासू माँ ने मुझे बेटी जैसा प्यार दिया, जिसमें मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ या फिर बेटी। उस शांति जैसी सास को इतना अन्याय सहना पड़ रहा है। मेरी सासू माँ के ऊपर यह अभद्र व्यवहार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन पायल आंगन में धूप सेक रही थी। उसकी ननद नियति कॉलेज में नृत्य कला में प्रथम श्रेणी से फर्स्ट ट्रॉफी लेकर घर आई। खुशी से नियति ने भाभी देखो मेरी ट्रॉफी कहकर उसके गले चिपक गई। उसी समय दादेर सास अपने कमरे से बाहर निकलकर आई। आते ही उन्होंने नियति को पहले तो उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, फिर सासू माँ को बुलाकर उनसे जो कहा वह पायल को सहन नहीं हुआ। दादेर सास के ये सब थे, अरे कुलक्षणी, कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी औलाद को अच्छे संस्कार ही दे, यह पढ़ाई करे यही बहुत है। समझा दे, यह नाच गाना मुझे पसंद नहीं है, इसकी इजाजत मैं जीते जी नहीं दे सकती। आगे से कॉलेज में नाच कर हमारी नाक कटवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर पायल का दिमाग हिल गया। उसने कहा, दादेर सास एक बात बताइए, नियति आपकी पोती है लेकिन सासू माँ की बेटी है। क्या कभी आपने बुआजी के लिए ऐसा निर्णय लिया है? आप भी अपनी बेटी के लिए वही करेगी जो सही है, उसके लिए भला होगा। दादेर सास पायल की बात से सन रह गई। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। शायद पायल ठीक कह रही है। फिर भी दादेर सास रोबदार आवाज में दहाड़कर बोली, बहू रानी बड़ों से ज्यादा जबान नहीं लड़ाते, नहीं ऊंची आवाज में बात करते हैं। इतने भी संस्कार नहीं दिए तेरी माँ ने। आगे से अपनी हद में रहकर बात किया करो। लेकिन पायल आवेश में बोले जा रही थी, दादेर सासू माँ, आपको पता है अगर नियति और मम्मी जी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते? पीढ़ियों के साथ साथ बुजुर्गों को अपनी सोच का दायरा बदल लेना चाहिए, जो बुजुर्गों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप जैसे बुजुर्ग ही बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए वह अकेलेपन का शिकार होकर रात दिन घुटते रहते हैं। पायल की सासू माँ ने कहा, पायल बेटा चुप हो जा, वह हमसे बड़ी है। सासू माँ
आप इन्हें बड़ा मानती हैं, मगर बड़मपन तो इनके अंदर दूर दूर तक कहीं थोड़ा सा भी नजर नहीं आ रहा मुझे। आज दादे सास को अपनी गलती का एहसास हुआ था, जो समय के साथ जरूरी भी हो गया था। दादे सास अपने कमरे में चुपचाप चली गई। घर में सन्नाटा ऐसे पसरा था मानो घर में कोई नहीं हो। आज चारों तरफ सन्नाटा देखकर पायल के ससुर शर्मा जी को कुछ अंदाजा हो गया था। आज से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने माँ से बात करनी चाहिए, मगर उनकी पत्नी ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी जब माँ के कमरे में पहुँचे तो माँ को चुपचाप लेटे हुए देखा। शर्मा जी ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? माँ घूरते हुए बोली, मेरी तो तबीयत ठीक है, मगर तेरी खराब होने वाली है। माँ के कहे शब्दों को शर्मा जी समझ नहीं पाए। वह माँ को निहारते रह गए। माँ बोली, अपनी पत्नी को आवाज देकर बुला। शर्मा जी बोले, माँ आपको जो कहना है मुझसे कहो, शांति को बीच में मत लाओ। माँ ने जोर से आवाज लगाई, शांति बहू। शर्मा जी को यकीन नहीं आया। माँ ने आज मेरी पत्नी को शांति बहू कहकर संबोधित किया, वरना पहले तो करमजली कहकर संबोधित किया करती थी। शांति जी भागती हुई माँ के पास आई। जी माँ जी, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमारे इतने अत्याचार सहन करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? शांति बहू, तुम्हारी जैसी बहू मिलना हमारा बहुत बड़ा भाग्य था, और हमारी जैसी सास पाना बेटा तुम्हारा दुर्भाग्य था। लेकिन कभी तो मेरे दुर्व्यवहार का प्रतिकार किया होता। तेरी बहू पायल बहुत ही भाग्यशाली है जो तेरी जैसी सास मिली है उसे। तभी नियति कमरे में पापा के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। दादे सास ने नियति से कहा, बेटा अपनी नृत्य कला का फर्स्ट ट्रॉफी हमें भी दिखा दो। हम भी तो अपनी सहेलियों को दिखाएंगे कि हमारी भी पोती अच्छा नृत्य करती है। इधर पायल सोच रही थी, आवेश में बोल तो गई, लेकिन अंदर से बहुत ही दुखी थी। उसने सोचा, दादे सास के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलकर दादे सास से माफी मांग लेती हूँ। लेकिन यह क्या, दादे सास और पापा जी पायल के कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद दादे सास ने पापा जी से शिकायत कर दी है। दादे सास कुछ कहती उससे पहले ही पायल बोल उठी, दादी माँ सॉरी। दादे सास बोली, अरे छोरी तू काहे सॉरी बोल रही है? सॉरी तो मैं तुझे बोलूंगी, सॉरी तो मैं तुझे बोलूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पायल के होश उड़ गए। कभी कभी बुजुर्ग लोग भी अनजाने में गलतियां कर जाते हैं। छोटों का भी कर्तव्य है कि अपने से बड़ों को उनकी गलती का एहसास करवाए। तुम सास बहू की परफेक्ट जोड़ी को देखकर शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं। पायल बेटा, मेरी इस भोली भाली शांति बहू का हमेशा ख्याल रखना। यह खरा सोना है जो ईश्वर ने मुझे उपहार में दिया था। तभी शांति जी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ आप मुझे पहले की तरह ही बात करिए ना। आपका इस तरह इज्जत वाला प्यार पराया सा लगने लगता है। शर्मा जी हंसकर शांति जी से बोले, इतने सालों बाद माँ का इतना प्यार शायद शांति जी आप हजम नहीं कर पा रही।
सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। पायल को पहली बार अपनी सास का खिलखिलाकर हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत सुकून मिला था और इधर दादे सास भी अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर प्रसन्न हो गई थी। फिर पायल ने दादे सास के साथ ही सासू माँ की थाली परोसी तो शांति जी बोल पड़ी, अरे बहू, मैं बाद में खाना खा लूंगी। दादे सास ने हंसकर कहा, मैं तो अपनी बेटी शांति के साथ ही खाऊंगी। शांति, तू अपनी बहू को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। हाँ, यह बात अलग है। मेरा प्यार जताने का ढंग जरा तुमसे थोड़ा अलग है। शांति जी जोर से खिलखिलाई और पायल अपनी सास की आंखों के फोड़ों से लुढ़कते आंसू को अपनी उंगलियों पर पोंछने लगी। शांति जी ने पायल से कहा, बेटा, पहली बार इतना प्यार देखा है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा हंसकर या रोकर तुम्हारा शुक्रिया करूं। तूने मुझे आज इतनी खुशी दी है जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। तू मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। ईश्वर तुम्हें हमेशा ही खुश रखे। मेरा सुरेंद्र बहुत ही भाग्यशाली है जो तुम्हारी जैसी पत्नी जीवन संगिनी के रूप में मिली है। शांति जी का सने के वशीभूत होकर ही पायल ने दादे सास से पंगा लिया था। पायल ने हंसकर गले लगते हुए कहा, सासू माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली है। दोनों के प्यार को देखकर शर्मा जी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देकर बोले, कौन कहता है सास और बहू कभी भी माँ बेटी नहीं बन सकती। इरादा नेक है तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।